ओम नमः शिवाय। मैंने मेरे घर में खुद ही भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया है, तो उसी का यहाँ पर मैं पूरा वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह से मैंने खुद ही घर में पार्थिव मूर्ति बनाकर भगवान के रुद्र बना करके और सारी पूजा विधि से रुद्राभिषेक किया। ये आप लोग जो मिट्टी देख रहे हैं, इसे मैंने एक रात पहले भिगो कर रख दिया था। ये मिट्टी जो है ये मैंने बामी की मंगवाई थी। आप चाहें तो नॉर्मल आपके पास जिस तरह की मिट्टी हो, जो गार्डन की होती है या फिर जो घर की मिट्टी होती है, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक परात ली जिसमें आटा मारा जाता है। अगर ये परात तांबे की हो तो और अच्छा है, पर मेरे पास जो है मैं वो यूज करूंगी। एक थाली रखी, उसमें गंगा जल डाला और उसके बाद मैंने एक बेलपत्री रख दी, ताकि और ये याद रखना है कि जो बेलपत्री का मुंह हो वो उत्तर दिशा की तरफ हो, और उसी के ऊपर मैं मेरे शिव जी की अब बनाकर स्थापना करूंगी। तो वहां पर सबसे पहले मैंने शिवलिंग का बेस होता है उसे बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो जलाधारी होती है उसे बना रही हूँ। तो बस आप देखते जाइए, बिल्कुल आसानी से अगर मिट्टी रात भर भिगोती जाती है तो बहुत अच्छे से एक किले के जैसे बन जाती है, और बहुत ही इजीली आप लोग अपने घर में शिवलिंग बना सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से बिल्कुल आसानी से, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर शिवलिंग बनाया। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर रखी है बेलपत्री, तो उसके ऊपर अब हम सबसे पहले जो बेस बनाएंगे उसको रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें जलाधारी को रख दूंगी। और बस ये याद रखना है कि जो जलाधारी का मुंह है, जब हम इसमें पूजा करें तो ये हमारा जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा की हो, घर की ओर, तो अच्छा होता है। क्योंकि शिव जी का जो जलाधारी या फिर कोई भी मूर्ति की आप नोटिस करेंगे तो उनकी स्थापना जो होती है तो उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर होता है। उसके बाद मैंने माचिस की तिल्ली की थोड़े से ऊपर जो उसमें तिल्ली में मसाला लगा होता है उसे हटा दिया, और उसमें ये सधा रहे इसलिए मैंने शिवलिंग पे यहाँ पर माचिस की तिल्ली लगा दी। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर शिवलिंग बनाऊंगी। इससे बिल्कुल आराम से आप इसको ऐसे गोल गोल करके बस ठोक के बना लेना है, बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं। उसी लकड़ी के ऊपर मैंने शिवलिंग रख दिया, जिससे आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। और जब ये काम हो गया मेरा, अब बारी है इसमें नाग देवता बैठाने की। तो मैंने यहाँ पर लंबी लंबी सी बस बेली है, पहले सबसे पहले उनकी पूंछ बनाकर लगा दी, और उसके बाद मैंने एक लकड़ी में उनका सर बना करके उसकी मिट्टी से सेम उसी तरह से लगा दिया। और थोड़े से मिट्टी को बेलने के बाद उसकी टुकड़े टुकड़े कर लिए, जिससे मैं अब रुद्र बना रही हूँ। तो छोटे छोटे से जिस तरह की हम लोग धूप बत्ती वगैरह से पूजा करते बनाते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको बनाते हुए, जो हमारा शिवलिंग की जो ऊंचाई होती है वह हमारे अंगूठे से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और छोटे छोटे से मैंने रुद्र बनाए। मैंने टोटल खुद ही 108 यहाँ पर रुद्र बनाए थे, और उसी रुद्रों के हिसाब से मैंने 108 कनेर के फूल और कुछ भगवान भोलेनाथ के फेवरेट फूल भी रखे। साथ में 108 बेलपत्तियां तोड़ी, और घर में ही मैंने लगा रखा है यहाँ पर शमी का पौधा, जिससे मैंने 108 शमी की पत्ती भी तोड़ ली। ये सारे पौधे बहुत ही शुभ होते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 प्रकार के मैंने फल लिए हैं, और कमल का फूल भी बहुत अच्छा होता है, पर वो नहीं था इसलिए मैंने कमल गट्टा का यूज किया। और भगवान के लिए अगर धतूरे का पौधा हो, उससे फूल मिल जाए तो और अच्छा है, पर मेरे पास जो जो मुझे उपलब्ध मिला मैंने वो यूज किया। अब मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ। ये है भस्म भगवान की, और साथ में मैंने रखा हुआ है कुमकुम और कपूर रखा हुआ है, साथ में हल्दी रखी है, 3 प्रकार के चंदन रखे हैं, और यहाँ पर शहद और घी रखा है। ये चंदन है पीले, सफेद और लाल। और यहाँ पर मैंने धूप बत्ती रखी हुई है, साथ में काला तिल भी रखा हुआ है, कमल गट्टा भी रखा हुआ है। माँ गौरा के लिए मैंने यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी मंगवा लिया था, जो जो मुझे समझ में आया। थोड़ा सा मैंने मीठा मंगवाया 5 प्रकार का, और 5 पान में मंगा लिए थे, साथ में सुपारी भी 5, और उसमें इलायची और 5 एक एक के सिक्के। और इसके बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले जो कलश की स्थापना करी जाएगी उसमें मैंने थोड़ा सा चावल डाला, काला तिल डाला, हल्दी डाली, थोड़ा सा कुमकुम डाल दिया, और इसके बाद उसमें मैंने डाले 1 रुपए का सिक्का, और साथ में हमें डालना है थोड़ा सा गंगा जल। और इस तरह से हमारा कलश पे हम पान के पत्ते रखेंगे, और पान के पत्ते रखने के बाद उसमें एक कटोरी में मैंने चावल भर के रख दिया। कलश जो होता है ये भगवान गणेश जी की पूजा के लिए बनाया जाता है, तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहले गणेश की पूजा होती है।
दिए और उसके बाद मैंने इसमें एक दिया जलाकर रख दिया और इस तरह से मेरा कलश रेडी हो गया। और ये अब मैं आपको चौकी दिखा रही हूँ कि मेरे घर में एक पीढ़ा था, उसमें मैंने 5 बार कलावा का धागा लपेट करके एक साफ सुथरे कपड़े से उसको बांधा और बीच में स्वास्तिक बना दिया। सबसे पहले मैंने कलश की स्थापना की, उसके बाद मैंने भगवान को उनके पीढ़े के ऊपर बैठाया और इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी सामग्री इकट्ठा की थी। और अब मैंने खुद ही पूजा करना शुरू कर दिया। मैं और मेरी माँ दोनों लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं, हम लोग पंडित नहीं हैं, इसलिए हमसे जो भूल हो आपको बताने में या हमसे पूजा करने में गलती हुई है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे बस ये समझ में आया हमें कि भगवान भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं, इसलिए हमें जो समझ में आया कि हम जो ज्यादा से ज्यादा कर पाए हमने किया। सबसे हमने यहाँ पर गंगा जल और दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र और पीला चंदन, लाल चंदन और रोली, इन सारी चीजों से यहाँ पर हमने अभिषेक किया भगवान का। और साथ में हमने शहद और भस्म, तो इस तरह से हमारे पास जो भी चीजें उपलब्ध हो पा रही थी हमने यहाँ पर उसी सारी चीजों से इनका अभिषेक किया, भगवान को सारी चीजें लगाई। माँ गौरा के लिए जो हमने श्रृंगार का सामान मंगाया था तो वो हमने यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी सारा चढ़ाया, 5 फल चढ़ा दिए और सभी प्रकार के हम लोगों ने फूल चढ़ाए। और यहाँ पर जो फूल चढ़ाए हम लोगों ने तो सबके लिए मैंने 108 अलग करके रखा हुआ था, तो हम लोगों ने 108 को ज्यादा ध्यान दिया जितना ज्यादा हमसे हो पाया। और साथ में ही ओम नमः शिवाय बोल बोल करके हमने यहाँ पर 108 बार चावल चढ़ाए। तो ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ की प्रिय हैं, हमसे जो बन पाया हमने वो किया। और 108 मैंने यहाँ पर समी की पत्ती तोड़ी थी उसको भी हमने यहाँ पर चढ़ाया। साथ में आपको ओम नमः शिवाय का यहाँ पर जाप जरूर करते रहना है। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो ये मंत्र ही भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इस तरह से यहाँ पर हमने पूजा की और 108 मैंने यहाँ पर बेलपत्री भी मंगवा कर तोड़ कर रखी थी, उनको भी चढ़ाया। जरूरी नहीं कि आपके पास जो इतनी सारी चीजें हों तो ही आप करें, भगवान भाव के भूखे होते हैं, सच्ची श्रद्धा से आप कुछ भी करेंगे तो वो लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 108 बार बेलपत्री चढ़ाई भगवान को, उनके फेवरेट कनेर के फूल चढ़ाए, कमलगट्टा भी चढ़ाया था। और इस तरह से मैंने माता रानी का श्रृंगार किया, उनको चुंडी ओढ़ाई, जो भी चीजें मैं यहाँ पर लेकर आई थी वो सब मैंने उनके लिए चढ़ा दिया यहाँ पर। और इसके बाद उनके लिए शीशा भी लेकर आई थी तो मैंने उनको शीशा भी दिखाया साथ में। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए फलों का भोग लगाया हमने, साथ में जो हमने 5 प्रकार का मीठा भी मंगाया था उसका भी यहाँ पर भोग लगाया। इसके बाद अब हम यहाँ पर हवन करेंगे, तो मैंने मेरे एक साफ सुथरे गमले में यहाँ पर लकड़ी रख ली, तुलसी की, बरगद की, आम की लकड़ी यहाँ पर हवन में यूज करी। और साथ में हमने जो यहाँ पर हवन मंगाया था उसमें घी मिलाकर और थोड़ा सा हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट मेवे मिला लेने हैं, उसको मिला करके हवन किया। मैंने यहाँ पर ओम त्र्यंबकम यजामहे जो भगवान भोलेनाथ का एक मंत्र होता है उसका जाप करके 108 बार हवन किया था। और साथ में मुझे जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं मैंने उन सब का नाम लेकर हवन किया। बस ध्यान रखना है शुरुआत हमें पूजा गणेश जी से करनी है और अंत में हवन होने के बाद हमें उसका आचमन करना है और अंत में करेंगे हम आरती। तो इस तरह से मेरी ये पूजा हुई संपन्न। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कमी लगे मेरी पूजा में, मैंने यही सोचकर यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो अगर मुझसे किसी भी तरह की कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। प्लीज़ अगर आपको मेरी पूजा पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। थैंक यू।